अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? मेरी उम्मत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की प्रेरणादायक कहानी। दुनिया के सबसे प्राचीन और बड़े शहरों में से एक, इराक के मोसुल, प्राचीन नीनवे में कई साल पहले अल्लाह ने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। उनके मिशन का उद्देश्य नीनवे के लोगों को इस बात का एहसास कराना था कि केवल अल्लाह ही इबादत के योग्य है। पैगंबर यूनुस उन्हें समझाना चाहते थे कि उन्हें अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नेक जीवन जीना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह की इच्छा है। लेकिन नीनवे के लोगों ने पैगंबर यूनुस की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा जारी रखी, जिसे उनके पूर्वज भी प्राचीन समय से करते आ रहे थे। उनकी इस जिद ने उन्हें यह मानने से रोका कि केवल अल्लाह ही पूजनीय है। पैगंबर यूनुस का दिल टूट गया। उन्होंने पूरे समर्पण से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न जारी रखा। दिन रात वह उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नतीजे में उन्हें केवल निराशा मिल रही थी। फिर भी पैगंबर यूनुस, अल्लाह उनसे राजी हो, धैर्यपूर्वक अल्लाह के आदेश का पालन करते रहे। जब नीनवे के लोगों ने पैगंबर यूनुस की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर वे अल्लाह को नहीं मानेंगे और उसकी ओर नहीं लौटेंगे, तो उन पर बहुत बड़ी सजा आएगी। लेकिन लोगों ने इन चेतावनियों को भी मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि वे पीढ़ियां दर पीढ़ियां अपने पूर्वजों के देवताओं को पूजते रहे हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। इस उपेक्षा से पैगंबर यूनुस बेहद आहत हुए। गुस्सा और दुख से भरकर और यह सोचते हुए कि अब नीनवे के लोग कभी नहीं बदलेंगे, उन्होंने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि यह निर्णय अल्लाह के आदेश से नहीं किया गया था। जैसे ही पैगंबर यूनुस नीनवे से बाहर चले गए, मोसुल शहर में अजीब और भयानक बदलाव शुरू हो गए। आसमान खतरनाक लाल रंग में बदल गया। ऐसा लगा जैसे बादलों में आग लग गई हो। नीनवे के लोगों ने ऐसा खौफनाक दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उस समय उन्हें पैगंबर यूनुस की चेतावनियों की याद आई। अब उनकी समझ में आया कि वह सच कह रहे थे और यह दंड अल्लाह की ओर से है। गहरे पछतावे और डर से लोग अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमसे गलती हुई। हमने पैगंबर यूनुस को वापस भेज दिया और झूठे देवताओं की पूजा में डूबे रहे। लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और दिल से तौबा की। उन्होंने दर्द भरी आवाज में अल्लाह से दया और रहमत की अपील की। उनकी सजा को रोक दिया गया और उन्हें माफ कर दिया गया। पवित्र कुरान हमें बताता है कि अल्लाह उन लोगों से प्यार करता है जो अपनी गलतियों पर सच में पछताते हैं और उसकी ओर लौटते हैं। अल्लाह के पास लौटने का रास्ता हमेशा खुला है, चाहे पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो। आकाश के रंग ने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को पुनः प्राप्त कर लिया था। मोसुल के लोगों को अल्लाह ने अपनी दया से माफ कर दिया। लेकिन उनके दिलों में एक कशिश शेष थी। वे अपने मार्गदर्शक पैगंबर यूनुस अलैहि वसल्लम की वापसी के लिए प्रार्थनाएं करते रहे। लोगों को उम्मीद थी कि वह आकर उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाएंगे और अल्लाह का संदेश विस्तार से बताएंगे। सत्य के प्रकाश से दूर एक यात्रा आरंभ हुई। पैगंबर यूनुस एक जहाज पर सवार हुए, लेकिन नियति उन्हें एक कठिन इम्तिहान के लिए पुकार रही थी। समुद्र ने अपनी क्रोधित शक्ति दिखानी शुरू कर दी। तेज हवाओं और विशाल लहरों ने जहाज को इतनी मजबूती से हिलाया मानो वह कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। भय और निराशा ने यात्रियों को घेर लिया। जहाज को हल्का करने के लिए उन्होंने सामान समुद्र में फेंक दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। ये वह पल थे जब किसी एक यात्री को जहाज से कूदकर बलिदान देना था। अल्लाह की कुदरत हर चीज में प्रकट हो रही थी। नाम चुनने की प्रक्रिया में भाग्य ने पैगंबर यूनुस का नाम बार बार प्रकट किया। 3 बार प्रत्यक्ष रूप से यह अल्लाह का आदेश था। उन्होंने इसे स्वीकार किया और अल्लाह के भरोसे समुद्र में कूद गए, अपने आप को उसके हवाले कर दिया। क्रोधित समुद्र के बीच अल्लाह ने एक विशाल व्हेल को आदेश दिया, यह उसके नबी की रक्षा करेगी। व्हेल ने पैगंबर यूनुस को अपने पेट में निगल लिया, लेकिन यह एक सजा नहीं थी। यह एक असली प्रेरक समय था, जहां नबी को अपनी गलतियों पर चिंतन करने और अल्लाह से माफी मांगने का अवसर मिला। घना अंधेरा और सन्नाटा।
पहले तो पैगंबर यूनुस ने सोचा कि वह एक कब्र में है, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि यह किसी जीवित प्राणी, एक व्हेल का पेट है, उनका दिल डर से कांप उठा। अपने पूरे बल से उन्होंने अल्लाह के सामने प्रार्थनाएं शुरू की। कोई भी पूजा के योग्य नहीं है, केवल आप। आपकी महिमा हो, मैंने निश्चय ही गलत किया है। यह दुआ इतिहास में एक गहरी रोशनी बनकर उभरी, पश्चाताप की अंतिम शिक्षाप्रद मिसाल। स्वर्ग के फरिश्ते पैगंबर यूनुस की तहरीकपूर्ण प्रार्थना सुन रहे थे। उन्होंने अल्लाह से प्रार्थना की कि वह अपने नबी को माफ कर दें। अंततः अल्लाह ने रहमत दिखाते हुए व्हेल को आदेश दिया कि वह यूनुस को किनारे पर छोड़ दे। किनारे पर छोड़े जाने के बाद पैगंबर यूनुस शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। लंबे समय तक व्हेल के पेट में रहने से उनकी त्वचा बेहद सेंसिटिव हो गई थी। लेकिन अल्लाह की दया ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उनके शरीर की सुरक्षा और पुनः सशक्तिकरण के लिए एक पेड़ उनकी छाया में उगाया गया, जो उन्हें स्वादिष्ट फल और ठंडक प्रदान करता था। यूनुस ने अपनी पिछली गलतियों पर और गहराई से विचार किया। उन्होंने यह तय किया कि वह अपनी कौम की ओर लौटेंगे और अल्लाह के संदेश को संपूर्ण प्रेम और समर्पण के साथ फैलाएंगे। उनके सफर का यह हिस्सा धार्मिकता और आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। जब वह अपने शहर मोसुल लौटे, तो यह देख उनकी आंखें भर आईं। जो पहले अविश्वासी थे, आज वे अल्लाह पर ईमान लाने वाले बन चुके थे। यह उनके लिए एक अनमोल क्षण था। प्रार्थना और पश्चाताप ने क्या चमत्कार दिखाया था। यह अल्लाह की असीम कृपा का एक उदाहरण बन गया। यह हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म की राह पर हमें भी विश्वास और धैर्य रखना चाहिए। तौबा का महत्व। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को निराश नहीं करता। जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह उसे क्षमा कर देता है। अल्लाह की दया। यह कहानी हमें अल्लाह की असीम दया और उसकी क्षमा के बारे में बताती है। अल्लाह से डरते हुए उस पर विश्वास रखना हमें हर कठिनाई से बचा सकता है। समर्पण। पैगंबर यूनुस का समर्पण और उनका अल्लाह से जुड़ाव कठिन समय में भी हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। अल्लाह की योजना हर समय सर्वश्रेष्ठ होती है। हमें विश्वास और धैर्य रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। पैगंबर यूनुस की कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और निराशा के समय में भी हमें अपने सच्चे उद्देश्य के लिए खड़े रहना चाहिए। यह कहानी धार्मिक अध्ययन के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है, और यह प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन में ईमानदारी, तौबा और अल्लाह पर अडिग विश्वास रखने की शिक्षा देती है। यह कहानी हर मुस्लिम परिवार के लिए एक गहरी सीख है। चाहे आपके जीवन में कितना ही अंधेरा क्यों न हो, प्रार्थना का मार्ग आपको हमेशा उजाले की ओर ले जाएगा। अल्लाह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। केवल हमारी मानसिकता यह होनी चाहिए कि हम उससे माफी मांगे और खुद को नई शुरुआत के लिए तैयार करें। दुआ के द्वारा हमारा रिश्ता अल्लाह से और मजबूत हो जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। यह दुआ प्रेरणा है। इसे हर दिन पढ़ना हमें पैगंबर यूनुस की तरह अपने जीवन के कठिन पलों से बाहर निकलने में मदद दे सकता है। वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।